वाले हमारे संतों ने भी कहा है कि मंदिरों में भगवान नहीं तो ब्राह्मणों का पंडों का पेट है। ये सच में कितना निर्बुद्धि का बात है। मुझे तो तरस आता है इन लोगों पर। इनकी बुद्धि क्यों नहीं चलती? इनके सोने आपको दिखा रहे दुनिया को कि हमें इंसानियत नहीं है। हम इंसानियत का पाठ दुनिया को नहीं दे सकते। जो बुद्ध ने भी, जैसे राहुल सांकृत्यायन ने भी इस मुद्दे को उठाया था, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए वो तो महात्मा गांधी से मिले और गांधी को बोले कि तू कैसा महात्मा है, अपने आप को महात्मा भी कहलाता है और बुद्ध सत्य है। ये सब सत्य होने के बावजूद भी तुम इसको न्याय नहीं दे पा रहे हो। तो डिमांड वो निरस्त की नहीं है, हमें डिमांड ये करना चाहिए हमारा विहार हमारे हाथ में सौंप दो। बौद्धों का विहार बौद्धों के ही हाथों में होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वहां किसी का भी शिरकाव नहीं होना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 100 दिन पूरे होने वाले और हो चुके हम जिसे कह सकते हैं, और यह आंदोलन लंबे समय से जारी है। लगातार बौद्धों की ये मांग है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए, ये उनकी विरासत है। लेकिन इस आंदोलन को जिस तेजी से देखा जा रहा था, आज वास्तविकता में ये इसकी तस्वीरें काफी कुछ बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का भविष्य किस तरीके से होगा। इस आंदोलन को लेकर आखिर अगला पड़ाव क्या है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उषाताई बौद्ध, जो कि पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है और जिनके माध्यम से सामाजिक धार्मिक तमाम कार्यक्रमों में और समाज के बीच जाकर वो प्रबोधन करने का काम करते हैं। अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुजन आंदोलन में काफी ज्यादा कम नजर आती है, लेकिन उषाताई बौद्ध इनके माध्यम से इस आंदोलन को अपने तरीके से मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए, चाहे फिर वो सामाजिक हो धार्मिक हो, लगातार वो सतत एक्टिविस्ट के तौर पर, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा से देखी जानी जाती है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में को लेकर उनकी राय है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय भी बौद्ध गया में उन्होंने बिताया है। सबसे पहले यही जानेंगे कि अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं पूरे आंदोलन को। क्या आपका नजरिया इसको देखने का और किस तरीके से इस आंदोलन को आप देख? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि यही हमारा जो सोशल मीडिया है, यही सोशल मीडिया आज हमारी आवाज़ या हमारे जो भी इस देश के अंदर में जो शासक वर्ग हमारे साथ में जो खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो धार्मिक तौर से हो, चाहे वो सामाजिक तौर से हो, जिसी भी तौर से हो, शिक्षा के लिए हो, जो भी हो, तो वहाँ हमारे बहुजनों का आवाज़ बन के जो आप लोग उभर आए हो, तो इसलिए मैं नेशनल चौपाल को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी। मैं उषा बौद्ध, महिला सशक्तिकरण संघ की कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आंदोलन में जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है, माननीय आकाश लामा जी, भंते आदरणीय भंते प्रज्ञाशील जी, आदरणीय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और तमाम भिक्खु संघ, जिन मैं सबका नाम लूंगी तो समय भी होगा, तो तमाम भिक्खु संघ, पूरा भिक्खु संघ, उपासक उपासिकाएं संघ, वो जितने भी जुड़े हैं, तो हम भी जब से चालू हुआ है तब से है। वैसे तो हम 100 दिन के ऊपर इस आंदोलन को हुआ है, लेकिन 100 दिन से ऊपर नहीं, यह आंदोलन तो 2.5-3 साल से लामा जी सबको मिल करके इस आंदोलन की दिशा दशा तय करते हुए यह जो महाबोधि विहार है, ये बौद्धों की विरासत है और ये धार्मिक विरासत है, जहाँ जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद में अखिल मानव समाज को दुख मुक्ति का मार्ग दिए, मानवता का जीवन दिए। और बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, यानी हर प्रकार के भेदभाव को, चाहे लिंग हो, वर्ण हो, जाति हो, इस सभी प्रकार के भेदभाव को तोड़ने का उन्होंने जो धम्म स्थापित किए। तो वो हम देखते हैं हमारे देश में अनेक धर्म है, लेकिन अनेक धर्म
के उनके उनके उपासना के स्थल है और वहाँ वहाँ वो कर सकते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद देश का संविधान लागू हुआ 1950 से, तो 1950 के बाद में सभी धर्मस्थलों में हम देखते हैं जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू नहीं कहेंगे हम, सॉरी, ब्राह्मणी धर्म, क्योंकि जो अपने आप को हिंदू करके जिन्हें पहचान दे रहे हैं ये लोग, तो क्या उन मंदिरों में, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे क्या कहते हैं कि शिरडी का हो, जहाँ पे भी जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, क्या उसमें कोई तेली कुंभी माड़ी धोबी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये पंडे पुजारी देखते हैं तुम्हें? नहीं, तो एक ही वर्ण के लोग वहाँ पे पंडे पुजारी करके देखते हैं और ये सब उनके यानी पेट पूजा चलाने वाले। हमारे संतों ने भी कहा है कि मंदिरों में भगवान नहीं तो ब्राह्मणों का, पंडों का पेट है। ये हमारे महाबोधि महाविहार में लगातार हम देख रहे हैं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहां पर जो मूर्तियां है उसे 5 पांडव बताया जा रहा है। शिवलिंग बताने, जो शिवालय बताने का काम जो है वो राज्यपाल के जरिए किया गया है। तो आखिर इस बयानों के पीछे की वास्तविकता क्या नजर है? इस मुझे हंसी भी आती है इस बात की, क्योंकि पूरा विश्व जानता है बुद्ध सत्य है। पूरा विश्व जानता है बुद्ध सत्य है और उस सत्य को छुपाने के लिए काल्पनिक तरीके से ये सॉन्ग बनाना, ये सच में कितना निर्बुद्धि का बात है। मुझे तो तरस आता है इन लोगों पर। इनकी बुद्धि क्यों नहीं चलती? इनकी सोच क्यों नहीं बनती? क्यों इस तरीके से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? अरे तुम्हारे पास तो इतना सारा है। जो सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूप बनाए थे, लेनी है, सब कुछ है। वहाँ तो सब आपने अपना ये कर लिया है। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ब्रिटिश शासकों का, कि ब्रिटिश शासकों ने इस विहार को यानी उजागर किया है और बुद्ध का शासन सामने लाया है। बुद्ध का शासन ही है जो इस देश का जीडीपी रेट जो था 35% था। ये जो चला रहा है ये सब झूठ मूठ है और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बुद्ध सत्य है, पूरा विश्व जानते हैं और पूरे विश्व ने बुद्ध को गुरु माना है। वो सुपर साइंटिस्ट है, उन्होंने खुद खोज किया है। जो भी अणु का खोज है वो उन्हीं ने किया है, तो इसलिए दुनिया उसको मानती है। रही बात कि आपने बोले हैं कि ये जो चल रहा है, तो अभी देखो जो राज्यपाल आए थे, वो राज्यपाल एक समाज के, एक समाज यानी एक धर्म के हैं। नाम से ही पता चलता है कि वो मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते हैं और हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग बड़े अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टरता से पेश आते हैं। लेकिन अब गुलाम वृत्ति अगर उनमें आई है, तो गुलाम बन के, दूसरों के गुलाम बन के रहने वाले लोग अपने स्वयं के साथ और अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दे सकते। ये बात उजागर हुई है। जो अपने धर्म के साथ, अपने समाज के साथ में अगर न्यायिक काम नहीं कर रहे, वो दूसरों के धर्म की क्या ही क्या कहते हैं कि आस्था रखेंगे या उसका सम्मान करेंगे। तो वो है, और वो क्या बुद्ध का अपमान करेंगे। लोग कहते हैं कि पीट करके रहे, ये बुद्ध का अपमान कोई नहीं कर सकता। वो अपने आप का अपमान की है। वो अपने आप को दिखा रहे दुनिया को कि हमें इंसानियत नहीं है। हम इंसानियत का पाठ दुनिया को नहीं दे सकते। जो बुद्ध ने इंसानियत का पाठ पूरे दुनिया को दिया है, ये लोग जो है वो दिखा रहे हैं कि हम यहाँ शासक बने हैं, हम न्याय नहीं कर सकते, हम समता स्थापित नहीं कर सकते, हम यानी भाईचारा नहीं बना सकते। ये इससे उजागर हुआ है। ये आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखें तो ये 3 पड़ाव में हमको नजर आता है, जिसमें अनारिक धम्मपाल, इनका एक आंदोलन एक समय में महाबोधि महाविहार को लेकर चला, उसके बाद भंते सुरेश साई और अब आकाश लामा के जरिए नेतृत्व किया जा रहा है। तो लगातार ये आंदोलन चले, लेकिन इस आंदोलन को जो है रुकावट भी पैदा की गई और वो आंदोलन थमे भी। अब ये आंदोलन किस पड़ाव में होगा, या फिर जो आंदोलन जिस मुताबिक होना चाहिए था वो भी कहने की अपने कमतरता पर, या फिर कहेंगे जिस तेजी से दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई पड़ रहा? देखिए,
कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, आपने जैसे बोले है कि तीसरा पड़ाव है ये, इसके पहले अनागरिक अनागरिक धमकापाल के पहले भी जैसे राहुल सांकृत्यायन ने भी इस मुद्दे को उठाया था। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए वो तो महात्मा गांधी से मिले और गांधी को बोले कि तू कैसा महात्मा है, अपने आप को महात्मा भी कहलाता है और बुद्ध सत्य है, ये सब सत्य होने के बावजूद भी तुम इसको न्याय नहीं दे पा रहे हो, तुम कैसे हो? जैसे हम बीटी एक्ट को बोलते हैं 1949, तो 1949 का जो एक्ट है हमारे आजाद भारत में जैसे 1950 को देश का संविधान लागू हुआ है, तो उसके पहले के जो भी कानून कायदे हैं वो सब निरस्त हुए हैं। हम भी अभी बोलते हैं कि वो खारिज करो या निरस्त करो, वो निरस्त हो चुके हैं। हमें डिमांड वो निरस्त की नहीं है, हमें डिमांड ये करना चाहिए हमारा विहार हमारे हाथ में सौंप दो। बौद्धों का विहार बौद्धों के ही हाथों में होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वहां किसी का भी शिरकाव नहीं होना चाहिए। और तुम इस देश में जो कर रहे हो कि हिंदुओं को उस बुद्ध इसमें घुसाए हो, ये घुसपैठ किस लिए कर रहे, पूरी दुनिया ने जान लिया है, पूरी दुनिया ने समझ लिया है। अब ये जो जिस पड़ाव में जिन बाद में सुरेश ससाई जी ने भी किया है, तो सुरेश ससाई जी ने जो आंदोलन किया था, तो उन्होंने सिर्फ विदर्भ के या महाराष्ट्र के ही लोगों का उतना ही था, लेकिन लामा जी 3 साल से सबको ये करते हुए इस आंदोलन को जिस ऊंचाई पर लेके गए, अभी आप देख रहे हो कि आप बोलते हो कि थोड़ा सा धीमी गति नहीं है, गति धीमी नहीं है। पूरा देश, पूरे राज्य के लोगों में वो ज्वाला यानी अपने न्यायिक लड़ाई के लिए आज भी जो दिख रहा था ना, वहां भी वो हर जगह है, हर जगह, हर गांव में, हर शहर में, हर तालुका में, हर जिले में, हर राज्य में यह आंदोलन निरंतर चल ही रहा है। यही है कि हमारा मीडिया जहां जहां पहुंचता है वहां वहां से बराबर दिखता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो गोदी मीडिया है, उनसे हम अपेक्षा करते भी नहीं और उनकी बात भी नहीं छेड़ते। तो यह आंदोलन आज भी उसी ऊंचाई पर है, आज भी वही ऊंचाई पर आंदोलन है। आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। आंदोलन कमजोर तब होता है जब वो रुक जाता है, लेकिन इसमें निरंतरता चालू है। और माननीय लामा जी कहते हैं कि यहाँ से या तो बिटिया यानी पूरी तरीके से बौद्धों को ये बौद्धों की विरासत मिलेगी, बिटिया पूरी तरीके से निरस्त होगा, या तो लामा की लाश जाएगी। हम लामा जी का समर्थन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, या हम कोई उनके गुलाम नहीं है, लेकिन जो लड़ रहा है उसका साथ देना चाहिए। ये मेरे विचार है, ये मेरी मान्यता है। सही तरीके से निस्वार्थ भाव से लामा जी, भंते प्रज्ञाशील जी, भंते चंद्रकीर्ति जी और बाकी के पूरे भिक्षु जी जो साथ दे रहे हैं, जिन्हें लगता है, जिन्हें विश्वास है, विश्वास वही लोग करते हैं जो अपने आप पर विश्वास करते हैं, वही दूसरों के ऊपर विश्वास करते हैं। जो अपने आप पर भरोसा करते हैं वही दूसरों के ऊपर भरोसा करते हैं। तो मुझे मेरे ऊपर भरोसा है। मैंने आज तक जो भी समाज में जो भी काम किया होगा तो वो निस्वार्थ भाव से किया है। इसलिए मुझे लगता है लामा जी और ये सब लोग कर रहे हैं तो यह भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, और इसलिए हम बोध गया मुक्ति के लिए हम उनके साथ संगठित होकर किसी बात के लिए हम तप करते हैं, यानी दृढ़ निश्चय करते हैं, यानी सम्यक संकल्प लेते हैं, तो जरूर साथ में मिलकर उस संकल्प को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सब साथ में रहे, साथ में चले, यही दरखास्त करती हूँ। और कल बेजनबाग के, नागपुर के बेजनबाग के मैदान में शाम 5 बजे हमने लामा जी को बुलाया है। आप सभी उसी आस्था से, उसी विश्वास से आइए, सुनिए, और रूबरू होकर आप प्रश्न भी उनसे कर सकते हैं। और बारिश का समय है तो छाता लेके अपने साथ में आइए। हम भी ये दिखा दे कि चाहे धूप हो, देखो 100 दिन से ऊपर हुए हैं हमारे भिक्खू, बारिश हो, ठंड हो, चाहे कितनी भी धूप हो, उसमें वो लोग तपे हैं। और तप में जो पूरी परिपूर्णता आती है तो उसका रिजल्ट भी निकलता है। यही तो बुद्ध ने बताया। उन्होंने जो तप किया और तप के माध्यम से उन्होंने जो खोज किया है,
हम कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ यानी क्या हुआ? उन्होंने एक एक क्या कहते हैं कि तपश्चर्या के माध्यम से वो उनका जैसे पीएचडी करने वाले जो होते हैं, पीएचडी होल्डर जो होते हैं, तो वो थ्योरेटिकल बाद में मुलाकात लेके हुए उस अंतिम बात तक पहुँचते हैं और फिर देते हैं कि हाँ, ये अंतिम सत्य है। तो उस अंतिम सत्य को बुद्ध ने प्रस्तुत किया हमारे सामने धम्म के माध्यम से, चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है, बस यही हम जाने, विश्वास रखें, बुद्ध धम्म पर विश्वास रखो, संघ पर विश्वास रखो, संघ को साथ दो, जो लड़ रहे हैं उनके साथ में आइए, मिथक ना पाले। और जो भी कुछ चैनल होते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, भाई हम सब साथ में लड़ते हैं, हम सबके साथ में, हमारा बैर किससे है? हम अपने आप से बैर नहीं करें। जो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनसे लड़ना है, तो पहले हम आपस में एक हो जाए, बाद में हम अपने भी जो छोटे-मोटे मनमुटाव होंगे तो उसको देख लेंगे। एक परिवार में एक माँ के पेट से पैदा हुए हम बहन-भाई एक मत से नहीं रह सकते हैं। कुछ इसको मैं ज़्यादा ये नहीं लेती, ये भी सत्य है। तो हम सब साथ में हैं और हम साथ में ही लड़ेंगे। कल जैसे आपने बताया कि 1 जो तारीख है, कल यहाँ पर नागपुर में आकाश लामा ये मौजूद होंगे और महाबोधि महाविहार इस आंदोलन को लेकर आगे क्या पड़ा होगा, ये तमाम चीज़ें होगी। कितने लोग आएँगे, कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे? क्या कुछ इस कार्यक्रम का प्रारूप रहेगा? देखिए, हाँ, इधर से तो जैसे हम गोंदिया, भंडारा, ये बाकी के जिलों में हम घूम रहे, तो इधर से सब लोग आने वाले हैं, हर तालुका से लोग आने वाले हैं, हर गांव से लोग आने वाले हैं, और नागपुर में भी हर एरिया से लोग आने वाले हैं, क्योंकि सब तरफ इसका प्रचार और प्रसार हो गया है। मुझे लगता है विदर्भ से भी कुछ लोग वहाँ पे आएंगे। हम संख्या नहीं बता पाएंगे कि कितने आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि वातावरण जो नेचर ने जो बदलाव किया है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सिद्धांत से वो बड़े ही स्पष्ट हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, जाना है। कुछ लोग थोड़ा-सा अपने प्रकृति के हिसाब से भी चलते हैं। तो हम संख्या बल तो नहीं बताएँगे, लेकिन बहुत लोग आएँगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने समझी है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर कि अब 100 दिन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप देख पा रहे हैं कि आकाश लामा इनके ज़रिए लगातार महाबोधि महाविहार से उनके तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आपने देखे हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने जो साझा की है। लेकिन कल नागपुर के बेजनबाग में वो मौजूद होंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आगे क्या पड़ा होगा, किस तरीके से आंदोलन रहेगा, ये भी तमाम चीज़ें उनके ज़रिए साझा की जाएगी। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।